नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक। निराला का जो काव्य फलक है काफ़ी व्यापक है, विस्तृत है। उसमें छायावादी चेतना भी है, साथ ही प्रगतिवादी चेतना भी है, प्रयोगवादी चेतना भी है। भिक्षुक कविता जो है वो उनकी प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित है। भिक्षुक में भारत में एक भिक्षुक की जो दयनीय दीन स्थिति है उसको प्रस्तुत करता है, उस छवि को प्रस्तुत करता है। पढ़ते हम पहले कविता। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। कविता में प्रगतिवादी चेतना है, जहाँ प्रगतिवादी चेतना में शोषकों पर प्रहार किया जाता है और शोषितों के प्रति सहानुभूति रखी जाती है कि यहाँ के भिक्षुक की ऐसी स्थिति है कि भिक्षुक की अपेक्षा तो कुत्तों की स्थिति भी ठीक है। वह आता, एक भिखारी आता है, दो टूक कलेजे के करता। उसको देखते ही जो भी व्यक्ति देखता है उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, उसके कलेजे के टुकड़े हो जाते हैं। पछताता, और वो पछताता है कि इसकी कैसी स्थिति है। पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट पीठ से इतना इस हद तक चिपक गया है कि दोनों में ऐसा साम्य हो गया है कि अंतर करना ही मुश्किल है कि कहाँ तक पेट है और कहाँ तक पीठ। चल रहा लकुटिया टेक, बिना सहारे के, निराधार तो शायद वह चल भी ना पाए, इसलिए एक लकुटिया ले रखी है और उसकी टेक के सहारे ही वो आगे बढ़ पा रहा है, बढ़ पाने में समर्थ है। मुट्ठी भर दाने को, उसे अधिक नहीं चाहिए, एक मुट्ठी दाना मिल जाए उसकी भूख मिटाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, मुट्ठी भर दाने को पाने के लिए, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, अपनी झोली जो कि वो भी फटी पुरानी है उसका फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, कभी के हृदय के टुकड़े करते हुए वह पछताता हुआ पथ पर आता है। साथ दो बच्चे भी हैं, अकेला नहीं है, उसके साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, और वे हमेशा हाथ फैलाए रहते हैं, अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए रखते हैं, बाएं हाथ से मलते हुए पेट को चलते हैं। दोनों बच्चे जो हैं वो अपने बाएं हाथ से पेट को मलते हुए, अर्थात ये संकेत करते हुए कि उनका पेट खाली है, उनके पेट में कुछ भी नहीं है, और उस पेट की भूख को शांत करने के लिए, क्षुधा मिटाने के लिए उन्हें मुट्ठी भर दाना चाहिए, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और दाहिने हाथ से वे अब जिनसे पाना चाहते हैं उनकी ओर, उनकी दया पाने के लिए उससे संकेत करते हुए दाहिने हाथ को आगे बढ़ाते हैं। भूख से सूख ओठ जब जाते, और भूख के कारण उनके ओठ भी जब सूख जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, तब अपने दाता जिससे वे अपेक्षा रख रहे हैं कुछ पाने की, उस दाता से, वही उनके भाग्य का विधाता है, उन्हीं के देने न देने पर उसका भाग्य निर्भर करता है, तो उससे क्या पाते हैं? नहीं पाते, कुछ भी नहीं पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, और पश्चाताप के आंसू पीकर उन्हें तृप्त होना पड़ता है। उनकी स्थिति इस हद तक हो गई है कि चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। जब अपने दाता से वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाए तो सड़क के किनारे पड़ी हुई झूठी पत्तलों को ही चाट कर
क्षुधा को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यहाँ भी नियति उनका साथ नहीं देती, क्योंकि झपट लेने के लिए उन पत्तलों पर भी नज़र है कुत्तों की कि वे कुत्ते उन पत्तलों को भी झपट लेने के लिए अड़े हुए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं उस भिखारी की या भारत के इन भिक्षुकों की स्थिति का कि जहाँ पर वे झूठी पत्तल तक भी उन्हें प्राप्य नहीं है। ऐसी स्थिति है, यहाँ की दयनीय स्थिति है भिक्षुक की। तो क्यों है और इस स्थिति से कैसे इस समस्या का निवारण किया जा सकता है, किस प्रकार इस समस्या को दूर किया जा सकता है, इस और क्या हम कर सकते हैं, इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कवि ने इस भिक्षुक कविता के माध्यम से। सर्वहारा वर्ग, शोषित वर्ग के अधिकारों, शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति, उनके शोषण की ओर ध्यान आकृष्ट किया है निराला ने भिक्षुक कविता में। प्रयास किया जाना चाहिए।